वेलकम गाइस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का चैप्टर है और असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। ये जो सेंटेंस है पहले हमको पहचानना पड़ता है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस कितने होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? टाइप ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहला काम होता है सेंटेंस को पहचानना। तो आज हम असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये अभ्यास है आपका। पहला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा, कॉमा एंड कॉमा बिगिन, आई रैन अवे व्हेन आई सॉ अ स्नेक। मैं भाग गया जब मैंने एक सांप देखा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस में हैं और एक तरफा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे हमको बता रखा है, सिखा रखा है कि यहाँ पास्ट टेंस है तो आई रैन का पास्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, आई हैड रन। आई सॉ का शी का सॉ होता है, सॉ का हैड सीन होता है। हमने तो ये समझाया था आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में यही पर कंफ्यूजन होता है। विशेषकर जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है? ये तो ठीक है कि रैन का हैड रन होना चाहिए था। आई रैन अवे इनवर्टेड कॉमा क्लोज, तो मैं कहूंगा सब्जेक्ट को कह देंगे ही हैड रन अवे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो काम हो रहे हैं और दोनों काम पास्ट टेंस में। जब किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो कार्य होते हैं और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं, मतलब पास्ट में होते हैं, तो उनके टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था अभी तक। हम तो नियम के अनुसार काम कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनको पास्ट परफेक्ट कह रहे थे, लेकिन नहीं, देयर विल बी नो चेंज हियर। क्यों नहीं होगा भाई? अभी तक तो कह रहे थे अब होगा, अब क्यों नहीं होगा? अरे भाई, यहां पर दो कार्य हो रहे हैं। मैं भागा, मैंने एक सांप देखा। जब दो कार्य रिपोर्टेड स्पीच में एक साथ होते हैं, समझ रहे हो ना, तो ऐसी स्थिति में टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्या बनेगा फिर बताइए? ही सेड दैट, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आई का क्या हो जाएगा? ही। रैन अवे का रैन अवे ही रहेगा, कह रहा हूं आपसे। ही रैन अवे वन आई कौन है? उसने कहा आपके लिए आई, हम कहेंगे उसके लिए ही। सौ का सौ ही रहेगा। ये कितना बड़ी बात है। देखिए, अगर ये वाक्य ऐसा होता, ध्यान दो, he said, comma and comma begin, I saw a snake, बस इतना ही होता। he said, comma inverted comma begin, I saw a snake, inverted comma close। अब इसका बनाओ इनडायरेक्ट स्पीच। केवल की सेंटेंस है, I saw a snake, क्या होगा? he said that, I का ही कर दो, he saw का had seen a snake, he said that he had seen a snake। ये था सही। और यहां मैं कह रहा हूं नहीं होगा, 100 का 100 ही रहेगा। क्यों कह रहा हूं बताइए? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक समय में दो काम हो रहे हैं, दोनों पास्ट टेंस में, तो उनके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये चीजें आप पर है कि आप जब अभ्यास करोगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाएगी, या फिर रट लो या फिर याद कर लो। हाँ, हमको ऐसा बताएंगे। रूल ये है, समझ गए? यस। नंबर 2, मोहन सेड टू हरी, क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड हरी दैट, मोहन टोल्ड हरी दैट
यहां देखो, आई वॉज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा रहा था, व्हाइल जबकि राहुल वॉज सिंगिंग, राहुल गा रहा था। दोनों काम हो रहे हैं साथ, एक समय में दो काम हो रहे हैं, मेरा हारमोनियम बजाना, राहुल का गाना गाना। मैं हारमोनियम बजा रहा था, पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अकेला अगर होता तो ये सब चलता पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक समय में दो काम हो रहे हैं पास्ट टेंस में। तो बताओ क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड हनी दैट, आई किसने कहा? मोहन ने कहा। तो मोहन के लिए हम क्या कहेंगे? आई बन जाएगा ही में। ही वॉज प्लेइंग ऑन हारमोनियम वाइल, बताइए दूसरा क्या है? राहुल वॉज सिंगिंग, ये बना दिया आपको। नेक्स्ट, द टीचर सेड, थर्ड आउट, द टीचर सेड कॉमन है, कॉमन को हटाओ, कंजक्शन क्या लगा दो? दैट। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1526, was for very very big past indefinite का पैसिव है, तो नीच बनना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में नियम के अनुसार। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड बीन फॉट होना चाहिए इसका, was fought का हैड पैसिव हो जाएगा ना, हैड फॉट का हैड बीन फॉट। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? क्योंकि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो 1926 में ही लड़ी गई थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक घटना है, और उस ऐतिहासिक घटना होने पर उसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो उसका भाव बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। तो क्या कहोगे? द टीचर सेड दैट द फर्स्ट, कैसे कहोगे? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो वॉज फॉटर को वॉज फॉर्टी हमें दोगे, वॉज फॉर, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इन 1526। तो ये कुछ जो देश के साथ जो घटनाएं होती हैं इतिहास में जो घटी हुई, उनके टेंस में हम चेंज नहीं करते। या फोर्थ, चौथा सेंटेंस आइए। माई फादर सेड ड्यूरिंग माई स्टे इन दिल्ली आई वेंट आउट फॉर ए वॉक डेली, जब मैं दिल्ली मेरे प्रवास के दौरान मैं रोज घूमने जाया करता था या मैं घूमने जाता था। माई फादर सेड दैट ड्यूरिंग, क्या कहा उन्होंने पिताजी ने? माई स्टे कहा, हम क्या कहेंगे? उनका जो प्रवास था, उनके स्टे के दौरान, ड्यूरिंग हिज कहेंगे, माई को हिज बदलोगे, ड्यूरिंग हिज स्टे इन दिल्ली। उन्होंने क्या कहा? मैं जाता था, आई कहा उन्होंने, हम क्या कहेंगे उसके लिए? पिताजी के लिए ही कहेंगे। अब यहां पर देखो, आई वेंट आउट को हम बनाते हैं ही हैड गॉन आउट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ये हमको सिखा रखा है। लेकिन यहां पर ध्यान दो, ये एक प्रकार की, जब वो दिल्ली में थे उस समय वो करते थे, उस समय जब दिल्ली में नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे। तो दिल्ली के समय में जो घटना थी वो दिल्ली के दौरान थी। पिताजी ने जो कहा है पास्ट टेंस में कि मैं भूलता था, तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं भूल चुका था, अर्थ बदल जा रहा है उसका। अर्थ तो वही रहना चाहिए, भले ही परफेक्ट चेंज होता है टेंस, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर अर्थ में बदलाव आ जाएगा अगर हम परफेक्ट करेंगे। तो ऐसे वाक्यों में
हम पास्ट टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। प्रोनाउन का तो हमने आई का ही कर दिया, और वेंट का वेंट के लिखेंगे। ही वेंट आउट, जाते थे, वे जाते थे फॉर वॉक डेली। अगर आप इसको हैड गॉन आउट कर दोगे तो फिर फॉर वॉक डेली का अर्थ बदल जाएगा उसका, मतलब उसका कहीं भी आप वो तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो कोई अच्छा सेंस नहीं दे रहा है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहेगा। या फिर गोपाल से, गोपाल ने कहा, हम भी गोपाल से तो गोपाल से भी लिख देते हैं, डैड लगा देते हैं। गोपाल said that when the game began, it started raining. जब खेल आरंभ हुआ, पास इंडेफिनिट, it started raining, वर्षा शुरू हो गई, पास इंडेफिनिट। तो एक ही समय में दो काम हो रहे हैं पास टेंस में, खेल आरंभ हुआ, वर्षा शुरू हुई। बदलना तो क्या चाहिए था, इसको पास परफेक्ट, इसको पास परफेक्ट नियम के अनुसार, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे हम। पास इंडेफिनिट में दो काम हो रहे हैं तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गोपाल से डैड, क्या कहेंगे आप, वन द गेम बिगेन, कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। अगला, अरुण सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, अरुण टोल्ड मी, सेड टू का जाएगा टोल्ड मी। दिस मॉर्निंग, देखो बाहर है, दिस मॉर्निंग का आप कौन सा दैट मॉर्निंग करो, ये किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई दिस दैट वाले शब्द जो होते हैं तो उनमें हमको रिपोर्टिंग करते ही नहीं। परिवर्तन कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में। आई शैल सी, आई किसने कहा, अरुण ने कहा, तो आई का क्या हो जाएगा, अरुण के लिए ही हो जाएगा। शैल विल का क्या होता है, उड, और ही के साथ शुड ना करके उड ज्यादा अच्छा लगता है। ये उड सी यू, ये वुड सी यू, मतलब तुमको, तुमको का मतलब जिससे बात कर रहा है, किससे बात हो रही है, अरुण जी मेरे से। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो तुमको अब क्या हो जाएगा, मुझको, तो यू का क्या होगा, मी, यू सी मी, वो मुझसे मिलेगा। हियर दिस इवनिंग, यहाँ आज शाम को, तो यहाँ पर हियर का दियर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दिस इवनिंग का भी क्या होगा, दिस इवनिंग ही रहेगा, क्योंकि अरुण मेरे से कह रहा है और वो वहीं पर मौजूद है, अरुण और मैं, उसके कही बात को अपने शब्दों में कह रहा हूं। तो जब व्यक्ति या स्थान बदलता नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिसका दैट नहीं करते हैं। तो अरुण टोल्ड मी दिस मॉर्निंग ही वुड सी मी, बोलो हियर, ये का दियर नहीं करोगे, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग नहीं करोगे। बहुत कंफ्यूज हो रहा आप लोगों को, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप समझ जाओगे कि कहां पर जिसका दैट होता है, कहां पर हियर का दियर होता है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय